चारा वाले ही धान घोटाला। मिथिलेश जी कह रहे हैं कि चारा वाले ही धान घोटाले में है। बता दे कांग्रेस पार्टी और लालू यादव कि किसानों को इन्होंने क्या दिया। ये लालू यादव के गुंडे जहां जाके मछुआरों का मछली लूट लेते थे। नहीं आ सकते। यादव ने कैमरे के सामने कहा है, बड़े मीडिया घराने कैमरे के सामने, कि प्रियंका गांधी को भाजपा के सांसद जो हैं वो धक्का दे रहे थे, मैं जाके राहुल जी को बुला के लाया, उसी में ये गिर गए। अब पप्पू यादव जी भी ये बात कहेंगे तो आपको भरोसा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके लिए पंचतीर्थ आदरणीय मोदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी के सांसदों के पास भी दो हाथ हैं। और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कल राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दिया, वो गिरे, उनके सर में चोट लगी और ये विवाद का विषय बन गया है। भाजपा ने इसको विवाद के एक तरह से कल विषय बनाया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब आम्बेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अपने सांसदों को एम्स में भर्ती करा के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के महामंत्री मिथिलेश तिवारी हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं और बक्सर से सांसद के प्रत्याशी रहे भाजपा के। मिथिलेश जी, कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर मुद्दा भटका रहे हैं अब आप लोग। कांग्रेस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है और कांग्रेस इतनी बेचैन है सत्ता में आने के लिए कि उसको लगता है कि अब जनता में तो हरा नहीं पाए बीजेपी को, तो बीजेपी के सांसदों की हत्या कर दी जाए, सांसदों को मार दिया जाए और किसी तरह चलाए। ये कल दिखा है राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों के व्यवहार में, और बीजेपी उसी व्यवहार का विरोध कर रही है कि जब संसद में ये गुंडागर्दी कर सकते हैं और कम संख्या में होने के बाद कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि ये क्या करेंगे। इस नाते भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी के सांसदों के पास भी दो हाथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहीं कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं। कल तो ले लिए थे पटना में ही। नहीं, वो तो कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जाएगा तो वो क्या वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वो कार्यकर्ताओं को वो अपना शांतिपूर्वक वहाँ विरोध कर रहे थे। और जो लोकतंत्र की पद्धति है, हमारे कार्यालय पर नहीं आते हैं लोग, हमारे कार्यालय पर भी तो अन्य पार्टी के लोग आते हैं, तो कहाँ हम उनका लाठी डंडा से उनका स्वागत करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये तो लोकतंत्र की पद्धति है, जिसको अपनी बात कहनी है वो उस प्रकार से कहेगा। हमारे कार्यकर्ता वहाँ कह रहे थे तो कुछ गुंडे बैठाए गए थे पहले से वहाँ सदाकत आश्रम में, और चूंकि वहाँ अब तो न जनता जाती है न उनके पास कार्यकर्ता है, तो भाड़े के गुंडों को उन लोगों ने रखा था। तो हमको लगता है कि टिट फॉर टैट किया है कल कार्यकर्ताओं ने। एक बात आपको बता दें कि आज़ादी के 50 साल के बाद भी जो सेंट्रल कक्ष था पार्लियामेंट का, उसमें जो है वो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगी थी और अब लगाई गई है। विरोध का कारण यहाँ से भी जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो कह रहे हैं कि उठ रहा है कि भीमराव अंबेडकर को एक तरीके से भाजपा ने वो उनके नाम को कब्जा कर लेना चाहती है। क्या कहेंगे ये? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, उनके आरोप तो छोड़ दीजिए, बिना सिर पैर के आरोप हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बहन मायावती के साथ बुरा सलूक किसने किया लखनऊ में? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया, लेकिन उस समय उनके साथ खड़ा कौन हुआ? अटल जी खड़ा हुए, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके लिए पंचतीर्थ आदरणीय मोदी जी ने बनाया, पंचतीर्थ बनवाया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार में कभी उनको भारत रत्न नहीं मिला, तो उनको जितना सम्मान मिलना था वो सब सम्मान गैर कांग्रेसी सरकारों में ही मिला। अब कांग्रेस किस मुंह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रही है? और इसीलिए शायद अमित शाह जी ने संसद में उनको नसीहत दिया कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अंबेडकर जी के नाम का माला जपें, ये अधिकार हमको है। और जिस संविधान को बाबा साहब ने हम लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को दिया, आज उसी संविधान पर चल करके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दे करके और भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। जब भारत की प्रगति और तरक्की ये देखते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये कुछ ऐसा उटपटांग हरकत करते हैं जिस उटपटांग हरकत के कारण ये मीडिया में बने रहें
क्योंकि अच्छे काम से कभी ये मीडिया में नहीं आ पप्पू सकते। यादव ने कैमरे के सामने कहा है, बड़े मीडिया घराने कैमरे के सामने, कि प्रियंका गांधी को भाजपा के सांसद जो हैं वो धक्का दे रहे थे, मैं जाके राहुल जी को बुला के लाया, उसी में ये गिर गए। अब पप्पू यादव जी भी ये बात कहेंगे तो आपको भरोसा होगा क्या? पप्पू यादव जी किस प्रवृत्ति के हैं, अब किस प्रकृति के हैं, कौन नहीं जानता है? अब पप्पू यादव जी को भारतीय जनता पार्टी पूछती नहीं है, निर्दलीय है, तो वो कांग्रेसी हैं? नहीं, आप निर्दलीय जीते हैं, उनकी पत्नी कांग्रेसी है, तो कांग्रेसियन है वो पूरी तरह से, तो उनको पूछते नहीं है, तो कभी कुछ करते हैं, कभी सिक्योरिटी के लिए आप देख ही रहे हैं कि कितना उन्होंने कहानी बनाया, अब फिर अब एक दूसरी कहानी बना रहे होंगे, उनकी कहानी को कौन सुनने के लिए तैयार है? इसीलिए पप्पू यादव जी ने क्या कहा और उस पप्पू ने क्या किया, यह विषय जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हॉस्पिटलाइज हैं, उनके माथे पर प्रहार किया गया है, उनकी जान जा सकती थी। एक सांसद जो लगभग 15-20 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, उसके ऊपर हमला है। यह हमला सीधा लोकतंत्र पर हमला है। तो जिस लोकतंत्र को, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और उसी पर भरोसा कांग्रेस को नहीं है। अब कांग्रेस जो है सो मैन हैंडलिंग पर उतर आई है, तो ऐसे कांग्रेस का तो विरोध करना भारतीय जनता पार्टी का परम कर्तव्य है, और जनता के सामने कांग्रेस के चेहरे को हम लोग बेनकाब करने में लगे हैं। चलिए अब राजनीति से हटके एक दूसरा इतर सवाल लेते हैं। मुद्दों से तो आप लोग भटका ही रहे हैं, किसानों की बात नहीं हो रही है, किसान को बस वो पैसा भेज देते हैं आप लोग, लेकिन उनको बीज कितना अच्छा मिला, उनके धान की खरीदी सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, क्रिकेट टूर्नामेंट आप लोग कर रहे हैं जिसमें पब्लिक आप लोग को खूब देखे, मीडिया में आप लोग भी बने रहे। 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य बिहार में है, और अभी तक ये आधा भी नहीं पूरा हो पाया है। पर डे करीब करीब 80,000 मीट्रिक टन धान खरीदना पड़ेगा 48 दिन में। बीज भी आप लोगों ने जो किसान को दिया, मतलब एनडीए सरकार ने बिहार में जो दिया, वो बीज किसान कह रहे हैं, मेरे पास वीडियो है कि बीज खेतों में डाले, बीज पैदा ही नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों? किसानों से इतना मुंह क्यों मोड़ रहे हैं आप लोग? ये हमको लगता है कि ये सारा प्रश्न तेजस्वी यादव ने बना के आपको भेजा है। अब वो छोड़िए, प्रश्न और सही है कि नहीं है? इसलिए नहीं, प्रश्न सही है कि नहीं बताइए। नहीं, मैं आपको बताता हूं उस प्रश्न के। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ सप्ताह पहले ही पैक्स का चुनाव हुआ है बिहार में जी। और जितने पैक्स के चुनाव हुए हैं, तो जो पैक्स का अध्यक्ष हार गया है, वो जो अभी अध्यक्ष जो जीता है उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कि बहुत सारे पैक्सों की बैठक नहीं हुई है, और जब तक उनकी पहली बैठक नहीं होगी तब तक वो कुछ भी खरीद नहीं सकते। मैंने आपका लक्ष्य पूरा नहीं, मेरी बात नहीं, एकदम लक्ष्य पूरा होगा। अब सरकार उस पर जो अधिकारी हैं वो लगातार उनको नोटिस कर रहे हैं कि भाई जल्दी बैठक करो, और ये लोकतांत्रिक पद्धति से हो रहा है। समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन जो लक्ष्य हमारा है वो पूरा होगा। आप देखिएगा, अभी तो समय बचा है ना। हमारे जो किसान हैं उनको हम ही पर भरोसा है, दूसरे पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने जो कहा कि आप लोग केवल फोटो खिंचाते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड किसने दिया किसानों को? अटल जी ने दिया। और आज किसानों को 6,000 रुपया सालाना किसानों को आज कौन देता है? मोदी जी देते हैं। बता दे कांग्रेस पार्टी और लालू यादव कि किसानों को इन्होंने क्या दिया। ये लालू यादव के गुंडे जहाँ जाके मछुआरों का मछली लूट लेते थे, और वहीं जा करके बड़े बड़े किसानों का फसल लूट लिया करते थे। आज है हिम्मत क्या कि बिहार में कोई जाकर के किसी का फसल लूट ले? मिथिलेश जी, आपके बिहार के किसान जो हैं, मात्र 52,000 किसानों ने मात्र अभी धान बेचा है। आपके किसान जो है पंजाब धान जाके बेच रहे हैं कि 400 रुपया बोनस मिल रहा है एमएसपी पे। नहीं, ये सारे किसान धान यहीं देंगे, और आप देखेंगे हमारी भी बात लगातार किसानों से होती है। आपको जो आंकड़े मिले, हो सकता है आंकड़े पूरी तरह अपलोड नहीं हो, लेकिन समय है, इंतजार करिए, सारा धान खरीद होगा। और बिहार में थोड़ी आदत है हमारे किसानों की भी, अभी तक लगन में व्यस्त थे, अब लगन खत्म हुआ है तो अब वो अपना धान को बेचने, देखिए कि यहाँ धान के किसान ये भी बैठे हुए हैं। हमारे विधायक जी भी बहुत बड़े किसान हैं धान के, समझे कि नहीं? तो अब मैंने भी अपना धान बेचा है। तो उस हिसाब से सभी लोगों का धान समय सीमा के अंतर्गत ले लिया जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बस परेशानी एक ही आई है कि जो पैक्स का चुनाव जीता है लोग, चूँकि धान हम पैक्स के माध्यम से ही खरीदते हैं, उसकी जब तक बैठक नहीं होगी, पहली बैठक, तब तक उसको अधिकार नहीं होगा, तो खरीदेगा कैसे? बस उसी को लेकर विलंब हुआ है, लेकिन वो भी परेशानी अगले 5-7 दिनों में खत्म हो जाएगी। मिथिलेश जी, एक बहुत बड़ा सवाल, आप संगठन का काम देखते हैं,
11-12 में करीब करीब 744 करोड़ रुपए की धान की खरीदी में घोटाला हुआ। कहा जाता है कि चारा घोटाला से वो बड़ा घोटाला है। 12-13 में वो 1300 करोड़ हो गया, 14-15 में 1700 करोड़ चला गया। जो एफसीआई के जगह आपने जो है वो बीएफसी बनाया, बिहार फूड कारपोरेशन बनाया। नियम ये था कि पहले चावल लेते फिर धान देते, लेकिन कागजों में चावल दे दिया गया और धान दे दिया गया और चावल उनसे नहीं लिया गया। पब्लिक का पैसा करीब 1400 करोड़ से ज़्यादा जो है ये घोटाला बिहार सरकार के नाम पे आ रहा है। आर्बिट्रेटर भी चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का परसों एक फैसला भी आया है, उसकी भी कॉपी हम दिखा देते हैं। क्या कहेंगे इस पे? क्यों नहीं, या तो मिलर दोषी है ना अधिकारी दोषी है, कौन दोषी है? 1500 करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं नीतीश सरकार ले रही है? आपसे मैं अब जानना चाहूंगा कि ये बक्सर के जो माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी, उनके ऊपर भी चावल घोटाले में केस दर्ज, एकदम बिल्कुल सही कहा, दर्ज है ना जी। अब ये चावल घोटाला उस समय उन्होंने किया और उस समय के सारे घोटाले जुड़ते जुड़ते आ रहे हैं। आप कोई नाम बता दीजिए मुझे कि बीजेपी के किसी आदमी का नाम इसमें हो। नहीं, वो नहीं आ रहा, मिलर वर्सेस उसमें आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर कहीं कोई ऐसी बातें हैं तो सरकार उसको देख रही है, लेकिन आरजेडी को बोलने का अधिकार है क्या? नहीं, न आरजेडी को बोलने का अधिकार है, ना कांग्रेस को बोलने का अधिकार। और अगर आरजेडी बोलना चाहती है इस पे, तो आरजेडी सबसे पहले सुधाकर सिंह का इस्तीफा कराए और तब आरजेडी बोले। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। बीजेपी किसानों के माने जो उनका जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए किसी हद तक जाएगी, लेकिन हम भी इस धान घोटाले का जो है निष्कर्ष निकाल के ही रहेंगे कि चारा घोटाला जैसे स्कूटर से चारा ढोया गया था, उसी तरीके से धान पोकलैन और सैलून में ढोया गया है। आखिर कौन थे वो लोग जो ये घोटाला किए हैं? नाम तो सामने आना ही चाहिए। चारा वाले ही धान घोटाला। मिथिलेश जी कह रहे हैं कि चारा वाले ही धान घोटाले में है। और ये भी बता दें कि डीएम जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वही मेन प्रिकॉर्मेंट ऑफिसर होते हैं। तो गाज तो उन आईएएसओ पे भी गिरनी चाहिए। मनोज चतुर्वेदी, पटना।